अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल स्कोप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें हर वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाया है, जो कि सी का परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग और मास्टर बनने के लिए जरूरी है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करियर बिल्ड करना चाहते हैं या मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट जरूर देखना चाहिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ताकि शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी वेरिएबल स्कोप। अब ये वेरिएबल स्कोप क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने स्कोप के बारे में कई मर्तबा डिस्कस किया है अपने थियोरेटिकल सीरीज में भी और प्रैक्टिकल सीरीज में भी। अंडरस्टैंडिंग हाउ वेरिएबल बिहेव इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शन। यहाँ पर हम लोग मेजरली ये देखेंगे कि वेरिएबल के अंदर और वेरिएबल के बाहर, जो नॉट वेरिएबल के अंदर, फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर वेरिएबल कैसे बिहेव करते हैं। व्हाट यू विल लर्न, आप क्या पढ़ेंगे? हाउ वेरिएबल आर एक्सेसिबल इन अ डिफरेंट स्कोप एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। स्कोप क्या होता है? नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड हाउ फंक्शन वर्क, यानी अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि फंक्शन कैसे कैसे काम करता है, पैरामीटर, आर्गुमेंट, रिटर्न, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ वेरिएबल एक्ट इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शन। नाउ आपको जानना जरूरी है कि फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल कैसे काम करता है। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द रीजन दे आर क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड स्कोप। यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल सिर्फ एक्सेस उसी जगह होता है जिस जगह पे उसको क्रिएट किया गया, यानी उसी स्कोप में, उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होता है जिस ब्लॉक में उसको क्रिएट किया गया, और इसी को स्कोप कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? वेरिएबल एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, यानी ऐसा वेरिएबल जो थ्रू आउट द प्रोग्राम में कहीं भी, उस सोर्स कोड फाइल में कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और एक होता है वेरिएबल का स्कोप लोकल, इसका मतलब वेरिएबल एक्सेसिबल ओनली विद इन अ स्पेसिफिक फंक्शन। की कॉन्सेप्ट, स्कोप डिटरमाइन वेयर इज योर प्रोग्राम अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस, यानी कहां पर आपका प्रोग्राम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ये बात आपको स्कोप से पता चलता है। वेरिएबल आर ओनली विजिबल विद इन द स्कोप दैट आर क्रिएटेड एंड डिफाइंड, यानी वेरिएबल सिर्फ स्कोप के अंदर ही होता है जहां पर वो स्कोप डिफाइंड हुआ है। क्या मतलब, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, लोकल स्कोप क्या होता है? वेरिएबल इज क्रिएटेड इनसाइड अ फंक्शन बिलोंग्स टू अ लोकल स्कोप ऑफ द फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। यानी आसान शब्द में अगर मैं बताऊं तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से मैं चलता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, बोलता हूँ इंट, और मैं बोलता हूँ कि कैल नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने, कैल। और उसके बाद मैंने इस तरीके से, और यहाँ पर लेट्स से मैंने एक पैरामीटर लिया इंट नम, ठीक हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के साथ अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सम, और इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, प्लस इक्वल टू नम। बल्कि मैं इस तरीके से ना करके सीधा रिटर्न करूंगा, रिटर्न नम और प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। क्या मतलब है इसका, समझाऊंगा मैं आपको। ये एक सिंपल सा हमारा फंक्शन बन गया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक नंबर लेगा, वो नंबर को लेके उस पे 5 को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। इतना ही सिंपल काम है। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ से, और बल्कि एग्जाम्पल जो मैं अभी दूंगा उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक सम नाम का वेरिएबल बना लूंगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ कि भाई सम में, यानी जो नंबर मैं दूंगा उसमें 5 प्लस होगा और वो सम के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ सम को, ठीक है। लाइक दिस, इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन जब कॉल करूंगा तो ऑफकोर्स कैल नाम का फंक्शन कॉल करूंगा, एक आर्गुमेंट वहां पर देना पड़ेगा मुझे। लेट से मैंने दिया 5, जाहिर सी बात है 5 प्लस 5 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, यानी कंपाइल करूंगा 29 नंबर फाइल और एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टोर नहीं किया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा इंट और result रिजल्ट इज इक्वल टू इस तरीके से, ठीक है। हम लोग इसको स्टोर करवाते हैं और प्रिंटफ से मैं इसका रिजल्ट प्रिंट करवा सकता हूँ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा मैं, कंट्रोल यानी स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर दूंगा, और रिजल्ट जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पर हमने कॉमा देना था, रिजल्ट जो भी वेरिएबल का नाम है वो दे दूंगा, और इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनली सब एरर जा चुका है। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखिए 10 आ गया हमारे पास, यानी 5 पे प्लस हुआ 10 हो गया। समझाना ये चाह रहा था यहाँ पर मैं कि ये जो सम नाम का वेरिएबल हमने बनाया इस फंक्शन के अंदर ना, कैल फंक्शन के अंदर ना, ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है, इसके बाहर में कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस फंक्शन में एक्सेस करने की कोशिश करूं और मैं ऐसे बोलूं कि भाई ये जो सम था ना, अब इसका इसमें क्या करो, प्लस कर दो 1 या प्लस इक्वल टू कर दो 1, तो अब देखिए खुद ब खुद एरर आ गया यहाँ पर। अभी एरर क्या बोल रहा है, कंपाइलर ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर सम इज अनडिफाइंड। वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो सम मिल ही नहीं रहा, जबकि सम तो हमें ऊपर दिख रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सम सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक पे चलेगा। दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा। इसी को बोलते हैं लोकल स्कोप, ठीक है। इसी को बोलते हैं लोकल स्कोप या लोकल वेरिएबल। तो एक्स यहाँ पर क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, ठीक हो गया। हमने वही बताया यहाँ पर। तो एक्स इज एक्सेसिबल ओनली इन दिस माय फंक्शन में, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज आउटसाइड ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आपको दिखा दिया। अब लोकल स्कोप एरर अगर देख लीजिए तो यहाँ पर एक्स है, ये लोकल वेरिएबल है, बिलोंग्स टू दिस फंक्शन, और अगर हम यहाँ पर एक्स को प्रिंट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एरर आएगा, अनडिक्लेयर्ड बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन को पता ही नहीं कि उस फंक्शन में क्या है। वैसे जैसे हमने बताया, हमने यहाँ पर कोशिश की असाइन करने का, तो वहाँ बता रहा था कि भाई फंक्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज, नॉट एक्सेसिबल। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है, यानी लोकल हम लोग अब तक इस्तेमाल करते आए, अब तक हम लोग ऐसे एग्जांपल काफी बार देखे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये वेरिएबल को लोकल कहते हैं।
अब यहाँ पर भी जो हमने बताया ये भी लोकल है, क्योंकि ये भी एक मेन फंक्शन के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि मेन के अंदर है तो ये ग्लोबल बन गई, ये भी लोकल है, ये भी सिर्फ मेन के अंदर एक्सेसिबल है। इस फंक्शन में या कोई और फंक्शन में रिटर्न ये जो रिजल्ट है ये भी एक्सेसिबल नहीं है। तो ये सब लोकल वेरिएबल है जो हम लोग अब तक बनाया है, बहुत ज्यादा बना लिया। अब ग्लोबल समझते हैं क्या होता है। अ वेरिएबल क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्लोबल एंड बिलोंग्स टू अ ग्लोबल स्कोप। सिंपल सी बात है। अ ग्लोबल वेरिएबल आर अवेलेबल फ्रॉम विद इन एनी स्कोप ग्लोबल एंड लोकल। क्या मतलब है इसका? अब मतलब सिंपल से ये है कि अब देखिए x इज इक्वल टू 5। लेट से मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना। अब जरूरी नहीं कि ये ऐसे सबसे ऊपर जाके बनाऊं, कोई भी फंक्शन के बाहर बनाना है। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इंट और मैं यहाँ पर g लिखता हूँ कैपिटल G से, और यहाँ पर असाइन कर देता हूँ 2। ठीक है, यानी अब ये एक ऐसा इंटीजर है जो g के अंदर है। तो अब देखिए मैं इस g को अलग अलग जगह एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं सम, अब देखिए सम में क्या रिजल्ट आएगा, जो भी भेजूंगा उसको +5 करके सम में आता है, और मैं उसमें g को ऐड कर दूंगा कैपिटल से। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, VS कोड ने मुझे एरर नहीं दिया, और यहाँ पर रिजल्ट में भी आप देखेंगे एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं जी दोबारा से करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया, तो आप देखिए क्या हुआ, 12 हुआ। 12 क्यों हुआ? मैंने यहाँ से 5 भेजा, यहाँ पर ये 5 ऑलरेडी +5 हो गया, और फिर एंड में ये जी के साथ प्लस हुआ, और जी का वैल्यू 2 था, इस वजह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेट से मैं जी को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, यहाँ नहीं करता हूँ जी को इस्तेमाल, और रिटर्न में मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये एक फंक्शन में हमने जी का इस्तेमाल करके दिखा दिया। अब मेन फंक्शन में करके दिखाता हूँ कैसे करे करूंगा। अब देखिए प्रिंट करते वक्त मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर में एन देने से पहले डी दूंगा, और मैं बोलूंगा द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, क्योंकि मुझे जी को प्रिंट करवाना है इस तरीके से। और मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर क्या दूंगा, अगेन %d। और आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस और जो ऑर्डर है ये जरूरी है, तो मैं यहाँ पर जी कर दूंगा। तो अगर ये एक्सेसिबल है तो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए, जाहिर सी बात है, और होगा भी। ठीक है, तो आप देखिए पहले वैल्यू किसका आएगा, सॉरी कंपाइल किया हमने और इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देखिए पहले 10 आया, द वैल्यू ऑफ जी 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये क्योंकि ग्लोबल था, तो ये थ्रू आउट मेरा ये जो पूरा का पूरा पेज है ना, ये 29.c पूरा का पूरा इसमें ये एक्सेसिबल होगा। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। एकदम सिंपल सी बात है। तो ये फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि ऐसे करके ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। बढ़िया हो गया। यहाँ पर आप देखिए ग्लोबल स्कोप क्या है, एक्सेसिबल एवरीवेयर, एक्सेसिबल हियर एंड देयर, और दोनों के एग्जांपल हमने दिया। नेमिंग वेरिएबल, नेमिंग वेरिएबल क्या होता है, इफ यू ऑपरेट विद द सेम नेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, सी विल ट्रीट देम एज 2 सेपरेट वेरिएबल, वन अवेलेबल इन द ग्लोबल स्कोप आउटसाइड फंक्शन एंड वन इज इनसाइड। क्या मतलब है इसका? अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, जानबूझ के हमने यहाँ पर जी लिया था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, लेट्स से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब एक वेरिएबल बनाते हैं जी नाम का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ जो एक सम नाम का वेरिएबल बनाया ना हमने, इसको डबल करते हैं ताकि बाद में डिलीट करूं तो एक हमारे पास रहे। अब मैंने इसको भी जी नाम से बना दिया, एकदम सेम नाम, और रिटर्न भी क्या किया, जी को रिटर्न किया। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन में जानबूझ के क्रिएट कर रहा हूँ। अब हमारे पास एक अंदर भी जी है और एक बाहर भी जी है, तो अब क्या होगा, तो अब देखिए अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से तो 5 भेजा, एग्जीक्यूट करने से पहले ये देखिए मैंने यहाँ से 5 भेजा, ये नम 5 में गया, तो 5 + 5 हो गया 10। अब ये 10 जी में चला गया, तो अब ये जी और ये जी क्या ये अलग है? तो अब देखिए अगर रिजल्ट 10 आया तो इसका मतलब आउटसाइड वेरिएबल को इसने कंसीडर नहीं किया, आंसर 10 आया। क्यों आंसर 10 आया? क्योंकि ये वाला जी, अब ये जो कैल फंक्शन है ना, वो जो जी हमने असाइन किया ये इसको सेपरेट वेरिएबल समझ रहा है। अदरवाइज आपको पता है यूनिक वेरिएबल नहीं होता तो एरर भी देता है, क्योंकि ये अलग स्कोप में है। तो ये जो जी है ये सिर्फ इसी स्कोप में एक्सेसिबल है, लेकिन ये जी हर जगह एक्सेसिबल है। इसीलिए देखिए जब मैंने यहाँ पर जर्नल जी लिखा, क्योंकि यहाँ तो दोनों का नाम सेम है, तो इसने खुद ब खुद ग्लोबल वाला को ही उठाया, क्योंकि ये वाला तो इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव रखना जरूरी है, जो हमने स्टार्टिंग में काफी वीडियो पहले कहा था। क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, आप खुद देखिए इस सिनेरियो आपको कैसे समझ में आएगा ये जी कौन सा वाला जी है। ठीक है, और खास करके अगर अंदर में बॉडी में कॉम्प्लेक्स कोड रहा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम लोगों ने डिस्कस किया था इन डिटेल कि नेमिंग कन्वेंशन वगैरह क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको सुधार देता हूँ। तो ये भी एक मसला है कि जो आप ग्लोबल में बनाते हैं और अगर लोकल में सेम नाम से आप बनाते हैं ना, तो लोकल वाला अलग ट्रीट होगा और ग्लोबल वाला अलग ट्रीट होगा। ठीक है, इस केस में एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर दोनों लोकल में सेम नाम से बनाएंगे तो भी एरर आएगा, दोनों ग्लोबल सेम नाम से बनाएंगे तो भी एरर आएगा। ठीक है, तो स्कोपिंग में ये प्रॉब्लम आता है। एज यू कैन सी, यूज इनसाइड एंड यूज आउटसाइड। नोट, हाउएवर यू शुड अवॉइड यूजिंग द सेम वेरिएबल नेम फॉर बोथ ग्लोबल एंड लोकल एट इट कैन बी लीड टू एरर एंड कंफ्यूजन। ऑफ कोर्स मैंने समझाया, इसी में आपको कंफ्यूजन समझ में आया होगा, तो ऐसा वेरिएबल बनाने की गलती तो करना ही मत कभी भी। ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफिकेशन इन जनरल यू शुड बी केयरफुल विद ग्लोबल वेरिएबल सिंस दे कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाई फ्रॉम एनी फंक्शन। जब आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपने ग्लोबल में बनाया है ना, कोई भी फंक्शन उसको मॉडिफाई कर सकता है उठा के, कोई भी फंक्शन उसको कॉल कर सकता है। ठीक है, जैसे कि माई फंक्शन में यहाँ पर आप x++ कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पर आप ग्लोबल का वेरिएबल का वैल्यू बढ़ जाएगा। x का वैल्यू 5 था, अब ये 6 हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे इसको तो ये 6 मिलेगा। तो अगर कोई और फंक्शन इस ग्लोबल वाले को छेड़ दिया और आप बाद में ग्लोबल का वैल्यू देखेंगे, आप बोलेंगे बढ़ कैसे गया, मैंने तो 5 असाइन किया था, ये 6 कैसे हो गया? तो दूसरा फंक्शन उसको 6 बना दिया। तो इसलिए जब आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो मोस्टली उसको कैपिटल में डिक्लेयर करते हैं, या ऐसा चीज को डिक्लेयर करते हैं जो कांस्टेंट होता है, या ऐसा को डिक्लेयर करते हैं जो नाम एकदम फिक्स होता है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है आपको। ठीक है, क्योंकि कोई भी फंक्शन उसको बदल सकता है। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ x इज नाउ 6 नो लॉन्गर 5। जैसे मैंने पहले बताया, आफ्टर बीइंग मॉडिफाइड दिस फंक्शन माय फंक्शन इज शोन हाउ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी चेंज बाय एनी फंक्शन। यानी आपको इससे मालूम चलेगा कि कोई भी फंक्शन क्योंकि जब एक्सेस कर सकता है इसको तो मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक हो गया। कंक्लूजन, टू सम अप, यूज लोकल वेरिएबल विद गुड वेरिएबल नेम। यानी लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करिए, गुड वेरिएबल नेम हम लोग अब तक इस्तेमाल करते हैं एज मच एज यू कैन, जितना आप कोशिश करें उतना। दिस विल मेक योर कोड इजियर टू मेंटेन एंड बेटर टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि ये लोकल जो वेरिएबल आप बनाते हैं ना, ये जो लोकल वेरिएबल बनाते हैं ना, बाहर वाले फंक्शन के इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, बाहर वाले फंक्शन को मालूम ही नहीं है कि आपने ऐसा कुछ बनाया। इससे क्या होता है, जो कोड कंफ्यूजन और कोड कन्फ्लिक्ट होता है ना, वो नहीं होता। हाउएवर यू मे फाइंड ग्लोबल वेरिएबल व्हेन वर्किंग ऑन एक्जिस्टिंग सी प्रोग्राम और व्हाइल कोलैबोरेटिंग विद अदर। यानी लेकिन जब आप दूसरे सी प्रोग्रामिंग का कोड यानी दूसरे प्रोग्रामर का कोड देखेंगे, एक्जिस्टिंग कोड बेस देखेंगे, या जब आप कोलैबोरेशन में 10 लोगों के साथ काम करेंगे ना, वहां आपको ये ग्लोबल वेरिएबल दिखेगा। और हो सकता है बाजू का आप खुद ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि आपको जरूरत होगा उस वेरिएबल का अलग अलग फंक्शन में। बट अगेन ये एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का प्रैक्टिस होगा। जब हम लोग कोड लिखेंगे ना, यानी जब हम लोग प्रोजेक्ट का कोड लिखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों और कब हम लोग चाहेंगे कि ये वेरिएबल ग्लोबल हो, ताकि अलग अलग फंक्शन इसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है। देयरफॉर इट इज अ गुड टू अंडरस्टैंड हाउ स्कोप वर्क एंड हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली टू मेक श्योर योर कोड इज क्लियर एंड फंक्शनल। यानी स्कोप जानना बहुत जरूरी है, सिंपल सी बात है। और ये वेरिएबल नहीं, इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होता है, स्कोपिंग पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है। वेरिएबल स्कोप, नॉट वेरिएबल स्कोप, लोकल वेरिएबल यूज व्हेनेवर पॉसिबल फॉर बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी आमतौर पे आपको हमेशा लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करना है अनटिल अनलेस कि आपको मालूम चल जाए कि भाई यहाँ पर लोकल इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा नीड है ग्लोबल वाला, तब आप ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या इस्तेमाल करना है? लोकल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? यूज स्पेयरिंगली एंड क्लीन नेमिंग। और जब ग्लोबल इस्तेमाल करें तो नाम वगैरह बहुत ज्यादा ध्यान से रखें। तो इसको आप ऑल कैप्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कांस्टेंट वगैरह भी, ताकि वो डायरेक्ट हाईलाइट हो जाए। वेरिएबल नेम, चूज डिस्क्रिप्टिव नेम टू अवॉइड कंफ्यूजन। जैसे मैंने पहले बताया कि हर वेरिएबल का नाम ही डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल, और ग्लोबल है तो ज्यादा करके होना चाहिए। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? परफेक्ट लोकल वेरिएबल ओवर ग्लोबल व्हेन पॉसिबल। यानी प्रीफर सॉर्ट नॉट परफेक्ट। जब भी आपको नहीं पता हो कि वेरिएबल ग्लोबल बनेगा कि लोकल ही बनाना है। ग्लोबल सिर्फ तब बनाना जब आप 100% श्योर है कि ये ग्लोबल ही बनेगा, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा फंक्शन में इसका वैल्यू इस्तेमाल करना है। आसान शब्दों में, एक से ज्यादा फंक्शन में अगर वैल्यू इस्तेमाल करना है, ग्लोबल बना लीजिए। ठीक है। यूज क्लियर डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम, जैसे मैंने बताया। अवॉइड यूजिंग द सेम नेम फॉर ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। ऑफ कोर्स एक नाम से तो आप बनाएंगे भी नहीं। बी कॉशियस व्हेन मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल इन फंक्शन। जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करते हैं फंक्शन में, ध्यान रखना कि दूसरा फंक्शन या कोई और जब उसको कॉल करेगा तो उसका बदला हुआ वैल्यू ही उसको मिलेगा, पुराना नहीं मिलेगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। और मेरा ख्याल से काफी सिंपल सा एक टॉपिक था स्कोपिंग का, जो आपको इजीली समझ में आ गया। तो वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।